हम एक जिम्मेदार शिक्षित और सभ्य नागरिक की हैसियत से मैं यही कहना चाहूँगा कि शासन या प्रशासन द्वारा लगाए गए सभी प्रकार के प्रतिबंधों और एहतियात के तौर पे उठाए गए कदमों का हम लोगों को पालन करना चाहिए। इसलिए चूंकि आज शिक्षक दिवस के अवसर पे हर लोगों की शौक होती है, हमारी भी शौक, आपकी भी शौक, सबकी शौक होती है कि हम अपने मित्रों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ, शिक्षकों के साथ मिलकर आनंद उठाएं, हर्षोल्लास वातावरण में रहकर आज शिक्षक दिवस के अवसर पे हम अपने गुरुजनों को नमन करें, याद करें। क्योंकि आज का दिन अपने गुरुजनों, जिन्होंने मुझे ज्ञान से सुशोभित किया है, जिन्होंने मुझे अपने ज्ञान से सिंचित किया है, इन ज्ञानी महापुरुषों, शिक्षकगणों और गुरुओं को नमन करने का एक हम भारतवासियों के पास, भारत की इस महान संस्कृति में भारतीयों के पास एक शुभ अवसर के रूप में उपलब्ध होता है। क्योंकि आज हम लोग ऐसे बुरे दौर में हैं, एक ऐसे महामारी, एक ऐसे विश्वव्यापी संकट के दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे इस प्रकार के कार्यक्रमों को सार्वजनिक रूप से नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं, व्यक्त नहीं कर पाएंगे। फिर भी एक आत्मिक भाव होता है, आत्मिक भाव जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है कि नहीं, किसी न किसी रूप में अपने भाव को प्रकट करते रहे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी महान यह जो माटी रही है वो महापुरुषों, महान गुरुओं, ऋषियों, तपस्वियों, शांति दूतों की धरती है। इसी धरती ने बुद्ध और महावीर जैसे महामुनियों को उत्पन्न किया। तो यही धरती ने मध्यकाल में आदि पुरुष शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद, तुलसीदास, कबीरदास, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती जैसे महान विचारकों को, गुरुओं को उत्पन्न किया है। तो हम लोग 19वीं शताब्दी में देखते हैं कि हमारे भारत, इस पवित्र भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे महान संत हुए, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ऐसे बहुत सारे विचारक हुए जिन्होंने हमारे अंदर संस्कार, नैतिकता और सामाजिक गुणों का संचार किया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जैसे महान विचारक, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो आज 21वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के अंत में अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक, शिक्षक और विचारकों का हमारी इस पवित्र भूमि पर प्रादुर्भाव हुआ। ये सभी किसी न किसी रूप में हम सभी के गुरुजन थे, प्रेरणा के एक किरण थे, एक रोशनी देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले महान शिक्षक। इन्हीं महान शिक्षकों में एक डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो एक साहित्यकार के साथ साथ, विचारक, चिंतक के साथ साथ एक महान स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, जो आगे चलकर हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति के पद को उन्होंने सुशोभित किया और राष्ट्रपति के रूप में भी हमारे देश की सेवा की। इन्हीं के जन्म शती के अवसर पे हम सभी आज के दिन शिक्षक दिवस को मनाते हैं। आज ही के दिन अपनी ममतामयी छाँव में निःशक्तों, आसक्तों को पालने वाली माता महान मदर टेरेसा का भी आज जन्म दिवस है और इस अवसर पे उन्हें याद करना हमारी एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक और नैतिक कर्तव्य है। तो ये जिस भूमि पे हम लोगों का जन्म हुआ है, जिस भूमि पर हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, ये दुनिया की महानतम भूमि है, सबसे पवित्र माटी है। और इस पवित्र माटी में कई प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। सीमा पर दुश्मनों से अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना होता है। तो देश के अंदर कई प्रकार के दुश्मन समय समय पर सर उठाते हैं, जो हमारे भारत माँ के उस उपवन, यहाँ पे अनेक अलग अलग प्रकार के फूल हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी के रूप में खिले हैं, जिनसे एक धागे में पिरोकर माला तैयार की जाती है, जिसकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। यही तो हमारी पहचान है, यही तो हमारी भारत की स्वाभिमान है, जहाँ पे एक ही छत के नीचे हम अलग अलग विचारों, संप्रदायों, धर्म, क्षेत्र, जातियों के लोग बिना भेदभाव भाईचारे के साथ रहते हैं। तो आज हम सभी का एक दायित्व है, एक शिक्षित नागरिक की हैसियत से, एक स्टूडेंट की हैसियत से, एक छात्र की हैसियत से,
कि हम बाहरी और आंतरिक सभी प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट हों, देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को बनाए रखने के लिए कृत संकल्पित हों। यही हमारा आज का प्रण है, यही हमारा धर्म है और यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य। आप लोगों से मैं केवल एक चीज़ चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे छात्र जो साधन विहीन हैं, तो कुछ छात्र साधन संपन्न हैं। साधन संपन्न छात्र कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करके और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जिस धरती पे हम लोग अभी खड़े हैं, हम अपने झारखंड की महान चतरा की भूमि पे खड़े हैं। यहाँ से हमारे कई छात्र हैं, मेरे मित्र हैं, जो साधन विहीन हैं और संसाधनों के अभाव में शिक्षा नहीं ले पाते, अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाते, किसी न किसी रूप में वो कुंठित हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। तो आप लोगों से मेरी एक ही निवेदन रहेगा कि अगर जो भी यहाँ पे हम लोग पाते हैं, 1 लाइन या 2 लाइन, अगर इस 1 लाइन को हम आगे संचरित करते रहें, उन साधन विहीन छात्रों तक अपने ज्ञान को बांटता रहें, तो यही आप लोगों की सबसे बड़ी गुरुभक्ति होगी। क्योंकि पूर्वजों ने कहा है कि धन बांटने से घटता है और ज्ञान बांटने से जय।